अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर, इस पूरी ख़बर को आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें इमरान मसूद, इकरा हसन, मौलाना महमूद मदनी और दीगर लोगों के बयान आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान देखिए वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। किस अंदाज से और किस तेवर के साथ वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ज़रा आप इसको देखिए। मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर है वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से। वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, हर हाल में इस कानून को मानना ही पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में कहा कि यहाँ एक रुकन ने कह दिया कि अक़लियती तबका इस कानून को मंजूर नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट का कानून है, सबको कबूल करना पड़ेगा। कैसे कोई बोल सकता है कि उसे कबूल नहीं करेंगे? ये कानून हुकूमत हिंद का है और इसे कबूल करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मुसलमानों ने और ख़ास तौर से उलमाए किराम ने इस बिल की मुखालिफत की है, इसको ना मानने की बात कही है। और इधर ये अमित शाह का बयान है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इनका आज का ये वीडियो बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का अज़्म। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर अपनी राय का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि पार्लियामेंट में औक़ाफ़ से मुताल्लिक जो बिल पेश किया जा रहा है वो गैर आइनी और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपनी तादाद की बरतरी के बल पर इसे मंजूर कराने की कोशिश कर रही है। ये तर्ज़ अमल गैर जमहूरी व गैर आइनी है। इस बिल को ज़बरदस्ती ऐवान में लाया गया है, जिसका मकसद अक़लियतों के हुकूक़ को गस्ब करना है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। बिल नाकाबिल कबूल, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं पुराने कानून में बेहतरी की ज़रूरत थी, मगर इसके बरअक्स हुकूमत ने ऐसे ही तरामीम मुतारफ़ कराई है, मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा बना रही है। बतौर अक़लियत मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये बिल नाकाबिल कबूल है। हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसके ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रहेगी और हम हर कानूनी और पुरअमन तरीके से इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक और ख़बर है, वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ से मुताल्लिक वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो वक्फ का मतलब भी नहीं समझते। उन्होंने लोकसभा में कहा कि आज वो लोग भी बोल रहे हैं जो वक्फ का मतलब भी नहीं समझते हैं। वक्फ को मुसलमान ही समझता है और जानता है। उत्तर प्रदेश में 78% ज़मीन को सरकारी मिल्कियत बता दिया गया है। वो मज़ीद कहते हैं कि मुसलमानों पर शर्तें नाफिज की जा रही है। कई जगह वक्फ की मिल्कियत को सरकारी बताया गया है। ये कानूनी मामलों में मुसलमानों को उलझाएंगे। मोदी हुकूमत पर हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए इमरान मसूद ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने आइन में मुल्क के हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि सियासी जमहूरियत तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसकी बुनियाद में समाजी जमहूरियत ना हो। और समाजी जमहूरियत का मतलब है ज़िंदगी का एक ऐसा तर्ज जो ख़ुद मुख्तारी, मसावात और भाईचारे की ज़िंदगी से मुताल्लिक उसूलों को
कबूलियत देती है। वक्फ के ताल्लुक से इमरान मसूद कहते हैं कि वक्फ एक तरीका है जिसमें एक मुसलमान अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी मिल्कियत को या किसी भी चीज़ को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। साथ ही वो तशवीश का इजहार करते हुए ये भी कहते हैं कि इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट करने वाले जो लोग थे उनमें बेशतर लोग वक्फ के बारे में जानते भी नहीं। मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि 90% लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि पाकी और नापाकी क्या होती है, तो फिर आप वक्फ को क्या जानेंगे। अपने खिताब में इमरान मसूद ने सचर कमेटी का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 2005 में मुख्तलिफ रियासती बोर्ड्स के ज़रिए सचर कमेटी के सामने ये कहा गया कि दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब ये कानून नाफिज हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्फ का इख्तियार खत्म हो जाएगा। ये तफसील बयान करने के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि ये वक्फ बिल पूरी तरह से आइन मुखालिफ है। ये बिल बराह रास्त आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 के ओवरलैप करने का काम करता है। इमरान मसूद ने मोदी हुकूमत के सामने हिंदुस्तानी रिवायात का भी हवाला दिया और बताया कि हमारी रिवायत हमें रवादारी व तहम्मुल सिखाती है। हमारा आइन हमें रवादारी की प्रैक्टिस कराता है। हमें इसे कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हमें यही तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ये बाबा साहब के ख्वाबों का आइन ही है जिसमें मुल्क के अंदर रहने वाले हर शहरी को यकसा हुकूक मिले हैं। अपने खिताब में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने ईद के मौके पर अक़लियती तबके के दरमियान सौगात मोदी तकसीम किए जाने का तज़किरा भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमानों को हाल ही में सौगात मोदी मिली। हमें सौगात मोदी में ईद की सवैयाँ नहीं चाहिए बल्कि तालीम और रोज़गार और मोहब्बत दे दीजिए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है। समाजवादी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा इस बिल से मुस्लिम ख़वातीन को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन का नाम लेकर मीडिया में बयानियाँ चलाना चाहती है। यह बिल मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं बल्कि उनकी शनाख्त को मिटाने के लिए है। इकरा हसन ने कहा कि पहले उन्होंने यूपी में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका और फिर SP MP इकरा हसन ने कहा पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई और फिर यह बिल तोहफे के तौर पर लाया गया। ईद के मौके पर एक बेवा अपनी बेटी के साथ आई। उसने मुझसे बताया कि वो एक वक्फ जायदाद में रहती है। उसे इतनी फ़िक्र थी कि कहीं इस गरीब औरत से उसके रहने के लिए जो छत है वो छीन न ली जाए। वो अकेली ऐसी खातून नहीं, ऐसी लाखों ख़वातीन हैं जो वक्फ जायदाद से अपना कारोबार चला रही है। लाखों लोग सड़कों पर आएंगे। दोस्तों, इकरा हसन ने कहा लाखों लोग हैं जो वक्फ अमलाक से अपना कारोबार चला रहे हैं। इस पर अमल दरामद करने से लाखों वक्फ अमलाक अपनी हैसियत खो देगी और लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ यूज़र क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई जायदाद खुदकार तरीके से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो भारत के लिए भी काबिल कबूल हो जाएगी और अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। दोस्तों, इकरा हसन ने वजाहत की कि कानून के पास होने के बाद वक्फ का क्या नुकसान होगा। SP MP इकरा हसन ने कहा वक्फ यूज़र के लिए एक ख़ास तोहफ़ा नहीं है बल्कि दीगर मजहबी ट्रस्टों को भी बग़ैर किसी दस्तावेज़ के रिवायत और इस्तेमाल की बुनियाद पर किसी जगह के मजहबी किरदार की तस्दीक करने का हक़ है। मजहबी ट्रस्टों को ये सहूलत जारी रहेगी। ये हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 14 और 15 की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। इकरा हसन के इस बयान से क्या आप इत्तिफाक रखते हैं? आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और इस काले कानून से हम सब की और भारतीय मुसलमानों की अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन।